त्रिपिटक को सुनने के इस क्रम में, जिसमें हम भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा रथ पहुंच गया है त्रिपिटक के मध्यम निकाय के द्वितीय भाग के भिक्खु वर्ग में। आज उसका पहला सूत्र, जिसको अम्बालाट्टिका राहुलोवाद सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, आपके लिए प्रस्तुत है। एक समय जब भगवान राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे, तब आयुष्मान राहुल अम्बालाट्टिका में विहरते थे। एक दिन भगवान संयम काल ध्यान से उठ अम्बालाट्टिका चले गए और वहाँ आयुष्मान राहुल को उपदेश देते हुए यह सीखने के लिए कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं बार बार विवेचन करके काया, वाणी तथा मन के कर्मों को पूर्ण रूप से सुधारूंगा। यह आप सभी भी अपने जीवन में उतारें। द्वितीय सूत्र, जिसे महाराहुलोवाद सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। उस काल में उन्होंने आयुष्मान राहुल को समझाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान को इस प्रकार यथाभूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। न यह मेरा है, न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा है। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि किस प्रकार अनापानसति की भावना किए जाने पर वह महाफलदायिका, बड़े महात्म्य वाली होती है। उन्होंने कहा कि भीतरी और बाहरी पांचों महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से प्रत्येक को इस प्रकार यथाभूत सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। न यह मेरा है, न मैं यह हूँ, न यह मेरी आत्मा है। इनके समान भावना करने से चित्त को अच्छे या बुरे लगने वाले स्पर्श इससे चिपटते नहीं। ऐसे ही मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावना करने से द्वेष, विहिंसा, अर्ति तथा प्रतिहिंसा क्रमशः छूट जाते हैं। अशुभ की भावना करने से राग और अनित्य संज्ञा की भावना करने से अहंकार छूट जाता है। अंत में भगवान ने भिक्षु की विभिन्न अवस्थाओं में उसके द्वारा अपने आश्वास प्रश्वास की जानकारी बनाए रखने के बारे में सारी प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने कहा, इस प्रकार प्रभावित की गई अनापानसति में अंतिम श्वास भी जानकारी में ही छूटते हैं, बिना जानकारी के नहीं। यह सूत्र भी समाप्त होता है। तृतीय सूत्र, इसे चूलमालुक के सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। मालुक के पुत्र ने वहां जाकर उनसे जानना चाहा कि जिन बातों को उन्होंने अव्याकृत कहा है, जैसे कि लोक नित्य है, लोक अनित्य है, लोक अंतवान है, लोक अनंत है इत्यादि, इनके बारे में वह साफ साफ बतलाएं कि वह इनके विषय में जानते भी हैं अथवा नहीं। भगवान ने कहा कि चाहे लोक नित्य हो अथवा अनित्य, लोक अंतवान हो अथवा अनंत, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, पीटना, दुख, दौर्मनस्य, परेशानी, ये सब तो हैं ही। मैं इसी जन्म में इनके विनाश का उपाय बतलाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा अव्याकृत धर्म सार्थक एवं आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी नहीं है। ये ना तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोधि, न निर्वाण के लिए है। मेरे द्वारा व्याकृत धर्म है। यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख का निरोध करने वाली प्रतिपदा है। ये सार्थक एवं आदि ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी है। ये निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि, निर्वाण के लिए है। अतः मेरे द्वारा अव्याकृत को अव्याकृत के तौर पर और व्याकृत को व्याकृत के तौर पर ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी को समाप्त किया। अगला सूत्र, जिसे महामालुक के सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आरामजेत वन में विहार करते थे। वहाँ मालुक के पुत्र भगवान द्वारा उपदिष्ट 5 अवरभागी संयोजनों के संबंध में यथार्थ उत्तर नहीं दे पाया, अतः भगवान ने उसे फिर से समझाया। उन्होंने कहा कि 5 अवरभागी संयोजन हैं: सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, कामराग,
और व्यापार इनके विनाश के लिए उपाय है। उपाधि को त्याग कर, अकुशल धर्मों को दूर कर, कायिक चंचलता को शांत कर कामों से विहरती हो। प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरना। 5 स्कंदों से संबंध रखने वाले धर्मों को अनित्य, दुख एवं अनात्म के तौर पर देख उन धर्मों से चित्त को हटा निर्वाण धातु की ओर चित्त लगाना। इसमें स्थित होने से आश्रमों के क्षय को प्राप्त होना, और यदि ऐसा ना हो तो उसी धर्म अनुराग से 5 अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हो जाना। इन्हीं 5 अवरभागी संयोजनों के विनाश के लिए अन्य उपाय हैं। द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरना। फिर रूप संज्ञा को सर्वथा छोड़ने के उपरांत क्रमशः आकाश नन्ययातन, विज्ञान अन्ययातन, आकिंचन्ययातन को प्राप्त हो विहरना और पूर्ववत निर्वाण धातु में स्थित हो आश्रमों के क्षय को प्राप्त होना अथवा औपपातिक अनागामी हो जाना। तत्पश्चात आयुष्मान आनंद ने भगवान से पूछ लिया कि यदि 5 अवरभागी संयोजनों के विनाश के लिए यही उपाय है तो कोई भिक्षु चित्त की विमुक्ति वाले और कोई प्रज्ञा से पूर्ण विमुक्ति वाले क्यों होते हैं। भगवान ने स्पष्ट किया कि इंद्रिय मनाशक्ति भेद के कारण ऐसा होता है। भद्दालीसुत एक समय भगवान शावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतविन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं एक आसन भोजन का सेवन करता हूँ। इससे मैं आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव करता हूँ। तुम भी ऐसा ही करो। इस पर आयुष्मान भद्दाली ने कहा, भंते, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे चिंता और उदासी होगी। परंतु लगभग 3 माह पश्चात उन्होंने भविष्य में समर रखने का संकल्प जतलाते हुए इस अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने यह कहते हुए उन्हें क्षमा कर दिया कि आर्य विनय में यह वृद्धि ही कहलाती है जब कोई व्यक्ति अपराध को अपराध के तौर पर देखकर भविष्य में समर रखने के लिए उसका धर्मानुसार प्रतिकार कर दे। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें समझाया कि शास्त्रा की शिक्षा की पूरी तरह पालन करने से कैसे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक लाभ हो जाता है। वह कौन सा हेतु है जिसके कारण कोई भिक्षु बार बार अपराध करता है और कोई भिक्षु नहीं करता है। वह कौन सा हेतु है जिसके कारण पूर्व काल में शिक्षा पद कम होते थे पर बहुत से भिक्षु उत्तम ज्ञान में अवस्थित थे, परंतु अब शिक्षा पद बहुत हैं पर कम भिक्षु ही उत्तम ज्ञान में अवस्थित हैं। तदंतर भगवान ने उन्हें आजनीय सुषुपम धर्मपर्याय का उपदेश दिया। उन्होंने यह बतलाया कि जैसे कोई चतुर सारथी किसी अच्छी नस्ल के घोड़े को पाकर उसे 10 प्रकार से क्रमवार निरंतर शिक्षा देते हुए इस योग्य बना देता है जिससे वह राजा का अंग कहलाने लगे, वैसे ही 10 अंगों से युक्त भिक्षु भी आवाहन योग्य, पाहुना बनाने योग्य, दक्षिणा दिए जाने योग्य, हाथ जोड़े जाने योग्य, लोक के पुण्य बोने का अनुपम क्षेत्र हो जाता है। भिक्षु के संदर्भ में ये 10 अंग हैं: अशेष सम्यक दृष्टि, अशेष सम्यक संकल्प, अशेष सम्यक वचन, अशेष सम्यक कर्मांत, अशेष सम्यक आजीविका, अशेष सम्यक व्यायाम, अशेष सम्यक स्मृति और अशेष सम्यक समाधि, अशेष सम्यक ज्ञान और अशेष सम्यक विमुक्ति। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी को समाप्त किया। अगला सूत्र जो लटकी को पमम सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, आप सभी से विनम्र निवेदन है इसको अपने स्वजनों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग त्रिपिटक की मूल्यवान वाणी का आनंद ले सकें और अपने जीवन को आनंद से भर सके। लटकी कोपमपुंसुत्त एक समय भगवान अगुंतर्राप जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान उदाई द्वारा चर्चा छोड़ने पर भगवान ने कहा कि मैं जब किसी बात को छोड़ने के लिए कहता हूँ तब कोई मोक्ष पुरुष उसे नहीं छोड़ते, परंतु सीख चाहने वाले भिक्षु उसे अपने लिए दृढ़ बंधन मानते हुए उसे छोड़ देते हैं। पूर्ति लता के बंधन से बंधी हुई लड़की को गौरैया वही वध बंधन
अथवा मरण की प्रतीक्षा करती हुई दृढ़ बंधन से बंधी हुई मानी जा सकती है, किसी दुर्बल बंधन से नहीं। भगवान ने आगे कहा कि संसार में 4 प्रकार के व्यक्तियों में से जो व्यक्ति उपाधि आसक्ति को दुखों का मूल जानकर उपाधि रहित हो जाता है वही विसंयोगी कहलाता है, अन्य प्रकार के व्यक्ति नहीं। विसंयोगी के मन का झुकाव अलग प्रकार का होता है। तत्पश्चात उन्होंने 5 काम गुणों की चर्चा करते हुए इनसे उत्पन्न होने वाले सुख को अनार्य सुख कहा, जिससे भय खाना चाहिए, परंतु 4 ध्यानों को प्राप्त हो उनमें विहरने से होने वाले सुख को नैष्क्रम्य सुख कहा, जिसमें भय करने का कोई कारण नहीं। ध्यानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, इनमें से पहले 3 प्रकार के ध्यान इंगित अस्थिर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ अनिरुद्ध रह जाता है। चतुर्थ ध्यान अनिंगित अर्थात स्थिर कहलाता है। फिर उन्होंने कहा, मैं प्रथम ध्यान से लेकर नैवसंज्ञा नशंज्ञा यातन तक की प्रत्येक अवस्था को अपर्याप्त बतलाते हुए उसका अतिक्रमण करने के लिए कहता हूँ। नैवसंज्ञा नशंज्ञा यतन की सर्वथा अतिक्रमण सांज्ञे वेदति निरोध की अवस्था है। अंत में भगवान ने आयुष्मान उदाई से पूछा कि क्या कोई ऐसा छोटा बड़ा संयोजन बंधन देखता है जिसे दूर करने के लिए मैं नहीं कहता। आयुष्मान उदाई ने कहा, नहीं भंते, और यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र चातुपम सूत्र। चातुम सूत्र। एक समय जब भगवान चातुमा के आमालकी वन में विहार करते थे तब सारिपुत्र मोगलान आदि 500 भिक्षु उनके दर्शनार्थ वहां चले गए। चूंकि ये आगंतुक भिक्षु कई कारणों से बहुत कोलाहल कर रहे थे अतः भगवान ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा, परंतु बाद में उनकर पर अनुकंपा करते हुए उन्हें धर्मोपदेश दिया। उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि पानी में उतरने वालों को 4 प्रकार के भय हो सकते हैं, उर्मी भय अर्थात तरंग भय, कुंभील भय, आवर्त भय तथा शुशुका भय। यही 4 प्रकार भय उसी व्यक्ति को भी हो सकते हैं जो इस धर्म विनय में घर से बेघर हो प्रवजित हुआ हो। तत्पश्चात भगवान ने इन 4 प्रकार के भयों के बारे में विस्तार से समझाते हुए बतलाया कि अनुशासन करने वाले के प्रति क्रोध दुश्चिंता का होना उर्मी भय है, ठूंस ठूंस कर पेट भरना कुंभिल भय है, 5 काम गुणों का होना आवर्त भय है और स्त्रियों का ही नाम है शुष्का भय। और यह सूत्र भी समाप्त होता है। अगला सूत्र नल्लकपान सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान कौशल जनपद में नल्लकपान के पलाश वन में विहार करते थे। उस काल में बहुत से प्रसिद्ध कुलपुत्र भगवान के पास घर से बेघर हो प्रवजित हुए थे। उन्होंने उनको समझाया कि प्रवजित हो कुलपुत्र को क्या करना चाहिए। उन्होंने उनको यह भी स्पष्ट किया कि यह जो तथागत मरे हुए श्रावकों की उत्पत्ति बतलाते हैं वह वहाँ पैदा हुआ है। यह किस लिए? यह न लोगों को ठगने के लिए, न लोगों को बातचीत में लगाए रखने के लिए, न लाभ सत्कार प्रशंसा पाने के लिए और न इसलिए है कि लोग तथागत को ऐसा जाने। यह इसलिए कि खूब उत्साह वाले प्रमोद प्राप्त श्रद्धालु कुलपुत्र उसे सुनकर उसके लिए चित्त लगाएं। यह दीर्घ काल तक इनके हित सुख के लिए होता है। अगला सूत्र है गोलियानी सूत्र। एक समय जब भगवान राजगृह में वेलुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे तब आयुष्मान सारिपुत्र ने गोलियानी नामक भिक्षु को वनवासी भिक्षुओं द्वारा पालन करने योग्य 18 धर्मों के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि संघ में आए संघ में रहते वनवासी भिक्षु को सब ब्रह्मचारियों के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, आसन कुशल होना चाहिए अर्थात स्थाविरों के बैठने से पूर्व स्वयं न बैठना और नए भिक्षुओं को आसन से न हटाना। यह जानना चाहिए, अपने छोटे मोटे कर्तव्यों को जानना चाहिए, आज समय में ग्राम में प्रवेश नहीं करना चाहिए इत्यादि। इसके अतिरिक्त उसे इंद्रियों पर संयम रखने वाला, भोजन की मात्रा का जानकार, जागरण में तत्पर, उद्योगशील, स्मृतिवान, एकाग्रचित एवं प्रज्ञावान होना चाहिए। उसे अभिधर्म
रूप रहित लोगों से संबंधित शांत विमोक्षों तथा उत्तर मनुष्य धर्मों में भी मन लगाना चाहिए। कीटगिरीय सूत्र। एक समय भगवान एक बड़े भिक्षु संघ के साथ काशी जनपद में चारिका करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित कर कहा, भिक्षुओं, मैं रात्रि भोजन से विरत हो भोजन करता हूँ। इससे मैं आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव करता हूँ। तुम भी ऐसा करो। भिक्षुओं ने कहा, अच्छा बनते। तब चारिका करते हुए भगवान उसी जनपद की कीटगिरी निगम में पहुँचे। तब इन भिक्षुओं ने वहाँ के निवासियों, भिक्षुओं, अस्सजी और पुनबस्सु को भी रात्रि भोजन से विरत हो भोजन करने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने। वे इसी बात पर अड़े रहे कि हम सायंकाल ही भोजन करेंगे, प्रातःकाल भी, दिन में भी, विकाल में भी। उनका कहना था, जब हम इसे प्रत्यक्ष आरोग्य, उत्साह, बल और सुख विहार अनुभव होता है तब हम भविष्य के पीछे क्यों दौड़ें। इस पर भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाकर भांति भांति से समझाया कि मैं उसी का उपदेश करता हूँ जो मुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षात्कृत और प्रज्ञा से अनुभूत होता है। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी समझाया कि मैं अरहत अवस्था प्राप्त भिक्षुओं को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वे तो करड़ी को कर चुके होते हैं। प्रमाद रहित हो करो, मेरा यह उपदेश शैक्षों के लिए होता है जिन्हें अभी निर्वाण का साक्षात्कार करना होता है। ऐसे ही मैं 7 प्रकार के पुद्गलों में से उभय भोग विमुक्त और प्रज्ञा विमुक्त इन 2 प्रकार के पुद्गलों को प्रमाद रहित हो करो ऐसा नहीं कहता। ऐसा करने के लिए मैं अन्य 5 प्रकार के पुद्गलों को कहता हूँ। ये पुद्गल कहलाते हैं काया साक्षी, दृष्टि प्राप्त, श्रद्धा विमुक्त, धर्मानुसारी और श्रद्धानुसारी। इसके अतिरिक्त मैं आरंभ से ही परम ज्ञान की आराधना के लिए नहीं कहता। परम ज्ञान की आराधना क्रमशः शिक्षा, क्रिया और प्रतिपदा से होती है। अंत में भगवान ने चतुष्पद व्याकरण की जानकारी भी दी, जिसका अर्थ करने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसे जल्दी से ही प्रज्ञा से जान लेता है। और इस प्रकार से यह सूत्र, यह व्याख्याएं समाप्त होती हैं। अब मध्यम निकाय का जो तृतीय की वाणी को आप सभी को सुनाने और समझाने के इस श्रृंखला में हम आज पहुंच गए हैं त्रिपिटक के सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के द्वितीय भाग का परिव्राजक वर्ग। परिव्राजक वर्ग का पहला सूत्र, जिसे हम तेवज्जीवच्चुगोत्र सूत्र के नाम से संबोधित करते हैं, आपके सामने उपस्थित है। आप संपूर्ण वीडियो में रमणीय तरीके से खो जाएं, इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अपने स्वजनों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए इस प्रारंभ करते हैं। तेवज्जीवच्चुगोत्र सूत्र। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कुटागार शाला में विहार करते थे। वे एक पुंडरीक परिव्राजक, राम में वास करने वाले वत्सगोत्र परिव्राजक के यहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने वत्सगोत्र की इस भांति को दूर किया कि श्रवण गौतम सर्वज्ञ हैं और चलते ठहरते, सोते जगते उन्हें हर समय ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई वास्तविकता तो यह है कि मैं 3 विद्याओं का वेत्ता हूँ। मैं जब चाहूँ अपने अनेक पूर्व निवासियों अर्थात पूर्व जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ अमानुष विशुद्ध दिव्य चक्षु से अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त करने वाले प्राणियों को जान लेता हूँ। और मैं आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसी जन्म से मैं स्वयं साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता हूँ। द्वितीय सूत्र, इसे अग्निवच्छ सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेत वन में विहार करते थे। उस काल में वत्सगोत्र परिव्राजक ने वहां जाकर भगवान से लोक जीव तथा तथागत को लेकर उस समय प्रचलित विभिन्न दृष्टियों की चर्चा करते हुए उनसे पूछा कि इनमें क्या दोष देखकर आप इन्हें ग्रहण नहीं करते। भगवान ने कहा, मैं इनमें से प्रत्येक दृष्टि चंचल व बांधने वाली है। दुख, विघात, परेशानी एवं जलन पैदा करने वाली है। न निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोधि और न निर्वाण के लिए है। इनमें यही दोष देखकर मैं इन्हें ग्रहण नहीं करता। वह वत्सगोत्र द्वारा यह पूछे जाने पर कि आपकी क्या दृष्टि है, भगवान ने कहा
कि तथागत की दृष्टि दूर हो गई है। अब तो तथागत का दृष्ट साक्षात्कार किया हुआ है। यही है, यह रूप है, यह रूप का समुदाय है, यह रूप का निरोध है। और ऐसी ही वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के बारे में कोई भी सारी मान्यताओं, सारे मंथनों, सारे अहंकार, ममकार, मान रूपी अनुशयों के क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अनुत्पात से विमुक्त हो जाता है। मैं यह कहता हूँ। फिर यह पूछे जाने पर कि ऐसा विमुक्त चित्त व्यक्ति कहाँ पैदा होता है, भगवान ने कहा कि यह प्रश्न ऐसे ही है जैसे जलती हुई आग के बुझ जाने पर कोई यह जानना चाहे कि वह आग किस दिशा की गई, पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को या दक्षिण को। ऐसा ही तथागत के बारे में होता है। प्राण छोड़ने पर वह विज्ञान संज्ञा से मुक्त हो, महासागर के समान गंभीर, अप्रमेय, अवगाहन के अयोग्य हो जाता है। इसलिए इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता भी है और नहीं भी होता है, न उत्पन्न होता है न नहीं उत्पन्न होता है। यह सुनकर वच्छगोत्र परिव्राजक आश्चर्यचकित हो भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी यह सूत्र का समापन होता है। अगला सूत्र महावच्छ सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान राजगृह में वेलवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने वच्छ गोत्र परिव्राजक को उसके चाहने पर कुशल अकुशल, भलाई बुराई का उपदेश दिया। फिर यह भी समझाया कि भिक्षु तृष्णा के समूल नष्ट हो जाने से अरहत, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचार्यवश पूरा किया हुआ, कृतकृत्य, भार मुक्त, सदर्थ प्राप्त, भग्न भव संयोजन और सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्ति पाने वाला हो जाता है। तत्पश्चात परिव्राजक के अनेक प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने उसे बतलाया कि आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति एवं प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने वाले अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हुए और उनके शासन में अति श्रद्धावान होकर विहरने वाले व्यक्तियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। इस पर परिव्राजक को लगा कि भगवान का ब्रह्मचर्य पूर्ण है, क्योंकि वह स्वयं जिस धर्म की आराधना करते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले भी उसी के आराधक हैं। जैसे गंगा नदी सागरोन्मुख होती है, वैसे ही भगवान की परिषद निर्वाणोन्मुख है। तब वह आश्चर्यचकित हो भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। समय आने पर वच्छगोत्र परिव्राजक ने भगवान के पास प्रवज्या उपसंपदा पाई और कालांतर में समर्थ और विपासना का गहरा अभ्यास कर वह अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ और सूत्र समाप्त होता है। दीघन सूत्र। एक समय भगवान राजगृह में गिच्छकूट पर्वत पर सुकरखत में विहार करते थे। दिखनक परिव्राजक ने वहां आकर उनसे कहा, मैं इस वाद दृष्टि को मानने वाला हूँ, सभी मत मुझे अच्छे नहीं लगते। इस पर भगवान ने उसे बतलाया कि श्रमण ब्राह्मण अपनी अपनी पसंद के अनुसार इन दृष्टियों को मानते हैं। मैं सभी अच्छे मत अच्छे लगते हैं, हमें सभी मत अच्छे नहीं लगते और हमें कोई कोई मत अच्छे लगते हैं, कोई कोई नहीं। इनमें से पहली दृष्टि अशराग असंयोग अन उपादान के समीप होती है, दूसरी दृष्टि सराग संयोजन उपादान के समीप और तीसरी दृष्टि में दोनों का सम्मिश्रण रहता है। फिर उन्होंने बतलाया कि इन दृष्टियों को कैसे छोड़ा जाता है। तदुपरांत उन्होंने यह भी बतलाया कि चार महाभूतों से बनी इस काया की अनित्यता, दुखता तथा अनात्मकता को सम्यक प्रकार से देखने से इसके प्रति आसक्ति जाती रहती है। सुखद दुखद तथा अदुखद असुखद वेदनाओं को अनित्य संस्कृत प्रतीत समुत्पन्न क्षय धर्म, विराग धर्म, निरोध धर्म जानने से आर्य श्रावक इनसे निर्वेद को प्राप्त होता है, निर्वेद को प्राप्त हो विरक्त होता है, विराग को प्राप्त हो विमुक्त होता है। विमुक्त होने पर मैं मुक्त हुआ यह ज्ञान जागता है और वह प्रज्ञापूर्वक जानने लगता है। जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। वह इस प्रकार विमुक्ति चित्त भिक्षु न किसी के साथ संवाद करता है न विवाद। भगवान के भाषित को सुनकर वहाँ पर विद्यमान आयुष्मान
सारिपुत्र का चित्त आश्रमों से अलग तो विमुक्त हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उन्हें उन धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उधर दिखनक परिव्राजक को भी यह विरज विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पत्ति स्वभाव वाला है वह निरोध स्वभाव वाला भी है ही, और यह सूत्र समाप्त होता है। मागंडीय सूत्र। एक समय भगवान कुरु जनपद के कम्मासधम्म नामक निगम में भरद्वाज गोत्र ब्राह्मण के अग्निशाला में तृण के आसन पर विहरते थे। वहाँ मागंडे परिव्राजक ने उन्हें आसन को भुनहु अवनतिकारक गौतम की सैया कहा। इस पर भगवान ने उसे पहले इंद्रियों के शमर और फिर इन इंद्रियों के विषयों के समुदय, निरोध, आश्वाद, आदिनो अर्थात दोष तथा निस्सरण अर्थात इनसे बाहर निकलने के उपाय के बारे में बतलाया। फिर यह भी बतलाया कि पहले गृहस्थ जीवन में मैं भी 5 काम गुणों से युक्त था, परंतु गृह त्यागने के पश्चात मैं काम भोगों के समुदय, निरोध, आश्वाद, आदिनो, निस्सरण को यथार्थता जानकर इनकी जलन को दूर कर शांति चित्त को विहरने लगा हूँ। दिव्य सुखों को भी मात करने वाली इस रीति में रमते हुए मैं पूर्वकालीन काम भोगों से होने वाली रति की स्पृहा नहीं करता। यह ऐसे ही है जैसे कोई रोगी व्यक्ति औषध के सेवन से रोग रहित हो जाने पर औषध सेवन की स्पृहा करना छोड़ दे। फिर भगवान ने यह उदान कहा, आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम लाभ है। अमृत की ओर ले जाने वाले मार्गों में अष्टांगिक मार्ग मंगलकारी है। यह सुनकर मांगडीय परिव्राजक को बहुत आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि आरोग्य परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है। यह कथन तो हमारे आचार्य प्रचार्यों के कथन से मेल खाता है। जब भगवान ने उसे इसका आशय समझाने के लिए कहा तो वह इसका सही आशय समझाने में असमर्थ रहा। इस पर भगवान ने कहा कि पूर्व के अरहंत सम्यक संबुद्धों ने इस गाथा को कहा जो धीरे धीरे अनाड़ियों में चली गई और वे इसका सही आशय भूल गए। भगवान ने मार्कंड से कहा कि तुम्हें आर्य चक्षु नहीं होने से तुम्हारे लिए आरोग्य को जान लेना, निर्वाण को देख पाना संभव नहीं है। परंतु जब मांगंडीय ने भगवान में अपनी अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त की तब उन्होंने उसे सत्पुरुषों का सेवन करने के लिए कहा, जिससे वह सधर्म को सुन और तदनुसार आचरण कर स्वयं की जान लें, देख लें। यह रोग गंडशल्य है, सारे रोग गंडशल्य निरुद्ध हो जाते हैं। कालांतर में आयुष्मान मागंड ने भगवान के पास प्रवज्ञा उपसंपदा पाई। उसके थोड़े ही समय पश्चात एकाकी एकांतवास, प्रमाद रहित उद्योगी और आत्मसंयमी हो विहरते हुए उन्होंने इसी जन्म में अनुपम ब्रह्मचर्य फल का साक्षात्कार कर लिया और वह अरहंतों में से एक हुआ। संदक सूत्र। एक समय भगवान कौशंबी के घोषित राम में विहार करते थे। तब आयुष्मान आनंद भिक्षुओं को देवक तसोभ की गुफा देखने के लिए ले गए। वहाँ संदक परिव्राजकों की एक बड़ी परिषद के समक्ष आयुष्मान आनंद को धार्मिक कथा कहने के लिए अनुरोध किया। इस पर आयुष्मान आनंद ने उन्हें बतलाया कि जाननहार देखनहार सम्यक संबुद्ध भगवान ने 4 अब्रह्मचर्यवास कहे हैं और 4 आश्वासन न देने वाले ब्रह्मचार्यवश। इनका वास करने पर कोई सम्यक मार्ग, धर्म और कुशल को नहीं पा सकता। फिर उन्होंने इनमें से प्रत्येक की विस्तृत जानकारी दी। तदंतर संदर ने सम्यक मार्ग और धर्म और कुशल को प्राप्त कराने वाले ब्रह्मचार्यवास के बारे में पूछा। इस पर आयुष्मान आनंद ने उन्हें बताया कि जब कोई तथागत संसार में उत्पन्न होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म को सुनकर कोई गृहप्रति उसके प्रति श्रद्धावान हो, आर्यशील, आर्य इंद्रिय शवर, आर्य स्मृति संप्रज्ञान का अभ्यासी हो, अपने चित्त से 5 निवरणों को दूर कर प्रथम ध्यान प्राप्त कर विहरने लगे, तब वह श्रावक शास्त्रा के पास अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रह्मचार्यवास करता हुआ सम्यक मार्ग, धर्म और कुशल को पा सकता है। ऐसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरते हुए और फिर चित्त के समाहित परिशुद्ध उपक्लेश रहित मृदु एवं अडोल होने पर इसे भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर पूर्व निवासों की स्मृति उभरने अथवा कर्मानुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पाद अथवा आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने
पर भी शास्ता के पास अपनी पूरी शक्ति लगाकर ब्रह्मचार्यवश करता हुआ सम्यक मार्ग, धर्म और कुशल को पा सकता है। तब संदक द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस धर्म विनय में कितने धर्मनायक हैं, आयुष्मान आनंद ने उनकी संख्या 500 से भी अधिक बतलाई। इससे संदक को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने अधिक धर्मनायक होने पर भी न अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, न परधर्म की निंदा, बल्कि ठीक जगह पर धर्म उपदेशते हैं। अंततः संदक परिव्राजक ने अपनी परिषद को भगवान के पास ब्रह्मचर्यवश करने के लिए प्रेरित किया और यह सूत्र भी समाप्त होता है। महासकु लुदाई सूत्र। एक समय भगवान राजगृह में विल्लुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस काल में मोर निवाप परिव्राजक नाम से शकुलदाई जैसे प्रसिद्ध परिव्राजक वास करते थे। एक दिन भगवान बहुत सवेरे मोर निवाप परिव्राजक राम चले गए। वहाँ शकुलदाई परिव्राजक ने उनसे कहा कि पिछले दिनों श्रमण ब्राह्मण यह चर्चा करते पाए गए कि पूर्ण कश्यप, मक्खली गोसाल आदि आचार्य अपने श्रावकों से न सत्कृत है न पूजित, केवल श्रमण गौतम ही अपने श्रावकों से सत्कृत पूजित है। भगवान द्वारा यह पूछे जाने पर कि मुझ में ऐसे कौन से धर्म हैं जिनके कारण मैं श्रावकों से सत्कृत पूजित हूँ, उदाई ने ये 5 धर्म बताए। अल्पाहारी होना, जैसे तैसे चिवर से संतुष्ट रहना, जैसे तैसे पिंडपात से संतुष्ट रहना, जैसे तैसे शयनासन से संतुष्ट रहना और एकांतवासी होना। इस पर भगवान ने कहा कि इन धर्मों के कारण मैं श्रावकों से सत्कृत पूजित नहीं हूँ। जिन धर्मों के कारण मैं सत्कृत पूजित हूँ वे हैं उत्तम शील स्कंद, सुंदर ज्ञान दर्शन, उत्तम प्रज्ञा स्कंद, 4 आर्य सत्यों का व्याख्यान और श्रावकों को ऐसा मार्ग बतलाना जिस पर आरूढ़ हो वे चारों स्मृति प्रस्थान हो, चारों सम्यक प्रधान हो, चारों रिद्धिपादों, 5 इंद्रियों, 5 बलों, 7 बोध्यांगों, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 विमोक्षों, 8 अभिभू आयतनों, 10 कृत्य आयतनों और 4 ध्यानों की भावना करने लगते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ हो श्रावक जान लेते हैं कि 4 महाभूत से बना हुआ यह शरीर पूरी तरह अनित्यता से ग्रस्त है। वह विज्ञान उससे आबद्ध है। वे इस काया से अन्य काया का निर्माण करने में सक्षम हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रिद्ध विद्ध अनुभव करते हैं, दिव्य स्रोत एवं परिचित ज्ञान के लाभी हो जाते हैं, पूर्व निवासों और कर्मानुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पात के जानकार हो जाते हैं और आश्रमों के क्षय से चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगते हैं। समण मुंडीक सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ पंचक अंगड़स्थ पति ने उनसे कहा कि मुझे उगामन परिव्राजक ने बतलाया कि काया से पाप कर्म न करने वाला, बुरे वचन न बोलने वाला, दुष्ट संकल्प करने वाला और दूषित आजीविका न कमाने वाला, इन 4 अंगों से युक्त व्यक्ति कुशल संपन्न, परम कुशल, उत्तमता को प्राप्त, अयोध्या जिससे लड़ा न जा सके, श्रमण कहलाता है। भगवान ने कहा कि ऐसा होने पर तो उत्तम सोने वाला अबोध छोटा बच्चा ही कुशल संपन्न, परम कुशल, उत्तमता को प्राप्त अयोध्य श्रमण होगा, क्योंकि उसके अंग अपरिपक्व होने के कारण वह पापचार में प्रवृत्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैं 10 धर्मों से युक्त व्यक्ति को कुशल संपन्न, परम कुशल, उत्तमता को प्राप्त अयोध्य श्रमण कहता हूँ। ये धर्म है असैच्य निर्वाण प्राप्ति की सम्यक दृष्टि, असैच्य अर्थात निर्वाण प्राप्त का सम्यक संकल्प, असैच्य की सम्यक वाणी, असैच्य अर्थात निर्वाण प्राप्त का सम्यक कर्मांत, असैच्य अर्थात निर्वाण प्राप्त की सम्यक आजीविका, असैच्य का सम्यक व्यायाम, असैच्य की सम्यक स्मृति, असैच्य की सम्यक समाधि, असैच्य का सम्यक ज्ञान और असैच्य की सम्यक विमुक्ति। इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। चुल्लसकुलुदाई सूत्र। एक समय जब भगवान राजगृह में विल्लुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे, तब वह एक दिन परिव्राजक राम में एक बड़ी परिषद के साथ वास करने वाले शकुलदाई परिव्राजक के वहाँ चले गए। वहाँ प्रारंभिक चर्चा के उपरांत भगवान ने उसे धर्म का बखान किया। ऐसा होने पर यह होता है
इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होने पर यह नहीं होता है, इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। उदाई परिव्राजक को धर्म का यह वर्णन बहुत अच्छा लगा। तत्पश्चात उसने भगवान से कहा, बनते, हमारी परंपरा में यह कहा जाता है यह परम वर्ण है, यह परम वर्ण है। भगवान द्वारा परम वर्ण को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर उदाई ने कहा, जैसे शुभ उत्तम जाति को अठकोणी पालिश की हुई वैदुर्य मणि पीले दोसाले में रखी हुई भाषित होती है, मृत्यु के उपरांत आत्मा भी इसी प्रकार के वर्ण वाली होकर निरोग होती है। फिर भगवान द्वारा पूछे जाने पर उदाई ने स्वीकार किया कि इस वैदुर्य मणि के वर्ण से अधिक चमकीला तो रात्रि के अंधकार में चमकने वाला जुगनू कीड़ा ही होता है। इस पर भगवान ने उसे बतलाया कि जो वर्ण जुगनू कीड़े से भी गया बीता है, तुम इसी को परम वर्ण बतलाकर उसी की प्रशंसा कर रहे हो। तदुपरांत उदाई ने अपनी परंपरा की अन्य बात बताई। एकांत सुख वाला लोक है, उसका साक्षात्कार करने के लिए तर्क संगत मार्ग भी है, परंतु इस बारे में भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वह इसे स्पष्ट नहीं कर पाया। इस पर भगवान ने स्वयं इस पर प्रकाश डालते हुए उसे बतलाया कि एकांत सुख वाले लोक का साक्षात्कार करने के लिए जो प्रतिपदा है उसमें होता है। प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान को क्रमशः प्राप्त कर इनमें विहरना और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरते समय एकांत सुख वाले लोक में उत्पन्न हुए देवताओं के साथ ठहरना, संलाप करना और उनका साक्षात्कार करना। फिर भगवान ने कहा, केवल इसी के लिए भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इससे उत्तम दूसरे ही धर्म हैं जिनका साक्षात्कार करने के लिए वे मेरे पास ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके अंतर्गत पूर्व निवासों की अनुस्मृति, प्राणियों की कर्मानुसार च्युति और उत्पाद और आश्रमों के क्षय का ज्ञान हो जाता है। आश्रमों के क्षय से भिक्षु को यह बोध होता है, मैं विमुक्त हो गया, मैं विमुक्त हो गया, और वह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो शकुलदायी परिव्राजक ने भगवान और धर्म तथा संघ की भी शरण जाने का अपना मंतव्य प्रकट किया, परंतु उसकी परिषद ने उसको भगवान के पास ब्रह्मचर्य पालन करने में विघ्न डाला और यह सूत्र भी समाप्त होता है। इस वीडियो का अंतिम सूत्र, जिसे वेकन्न सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, एक समय जब भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे, तब वेकनस परिव्राजक ने उनके पास आकर यह उदान कहा, यह परम वर्ण है, यह परम वर्ण है। भगवान द्वारा परम वर्ण को स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर परिव्राजक ने कहा, जैसे शुभ्र उत्तम जाति की अठकोड़ी पॉलिश की हुई वैदुर्य मणि पीले दोसाले में रखी हुई भाषित होती है, मृत्यु के उपरांत आत्मा भी इसी प्रकार के वर्ण वाली होकर निरोग होती है। तब भगवान द्वारा पूछे जाने पर परिव्राजक ने स्वीकार किया, इस वैदुर्य मणि के वर्ण से अधिक चमकीला तो रात्रि के अंधकार में चमकने वाला जुगनू कीड़ा ही होता है। इस पर भगवान ने उसे कहा कि जो वर्ण जुगनू कीड़े से भी गया बीता हो, तुम उसी को परम वर्ण बतलाकर उसी की प्रशंसा कर रहे हो। तदनंतर भगवान ने उसे यह भी कहा, कामों से काम सुख और काम सुख से कामाग्र सुख श्रेष्ठ कहलाता है। तुरंत दूसरी दृष्टि है, अनेक अन्य प्रकार की रुचि रखने के कारण तुम्हारे लिए इसे समझ पाना दुष्कर है। इसे तो वही भिक्षु जान सकते हैं जो अरहंत छिड़ाश्रव ब्रह्मचार्यवश पूरा किए हुए कृतकर्णी भार मुक्त तदर्थ प्राप्त क्षीण भव संयोजन और सम्यक प्रकार से विमुक्त हो, निर्वाण प्राप्त किए हुए हो। भगवान ने यह भी कहा, यदि कोई धोखाधड़ी ठगी न करने वाला सरल प्रकृति का विज्ञ पुरुष मेरे पास आए और मैं उसे अनुशासित कर धर्म सिखाऊं और वह मेरे अनुशासन में रहते हुए इसका अभ्यास करे, तो वह शीघ्र ही स्वयं ही जान लेगा, देख लेगा कि कैसे सम्यक प्रकार से अविद्या रूपी बंधन से विमुक्ति होती है और यह समाप्त होता है। सत्य का चारों ओर प्रकाश फैले इस श्रृंखला में, जिसमें हम त्रिपिटक आप सभी को सुना रहे हैं, जो स्वयं भगवान बुद्ध की वाणी है, उसका मध्यम निकाय का जीवक सूत्र आपके सामने प्रस्तुत है। आप कथा को सुनने में इतने रमणीय हो जाएं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें। जीवक सूत्र
एक समय जब भगवान राजगृह में जीवक कोम्रभच्छ के आम्रवन में विहार करते थे, तब जीवक ने उनके पास जाकर कहा, भंते, मैंने सुना है कि लोग श्रवण गौतम के उद्देश्य से जीव को मारते हैं और वह जानते हुए अपने उद्देश्य से बनाए अपने उद्देश्य की ये कर्म वाले मांस को खाते हैं। क्या ऐसा कहने वाले भगवान के विषय में सच कहते हैं? उन पर झूठा दोष तो नहीं लगाते? इस पर भगवान ने कहा, ऐसा कहने वाले मेरे विषय में सच नहीं कहते हैं, वे मुझ पर झूठा दोष लगाते हैं। वस्तुतः जो कोई तथागत या उनके श्रावक के उद्देश्य से जीव को मारता है, वह 5 स्थानों से बहुत पाप कमाता है। ये 5 स्थान हैं, यह कहना, जाओ अमुक जीव को ले आओ, गले में फंदा डाल जीव को खींच कर लाते देख दुख दौर्मनस अनुभव करना, यह कहना, जाओ इस जीव को मारो, अन्य जीव को मारते समय दुख दौर्मनस अनुभव करना, तथा तथागत या उसके श्रावक को अनुचित पदार्थ खिलाना। यह सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो जीवक कोम्रभच्छ भगवान की शरण में चला गया तथा धर्म और संघ की भी यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, जिसे उपालीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान नालंदा में पावारिक आम्रवन में विहार करते थे। उस काल में निग्रंथ नाट्यपुत्र भी निग्रंथों की एक बड़ी परिषद के साथ उसी नगर में विहरते थे। एक दिन निग्रंथ दिगतपस्सी भगवान के पास चला गया। वहाँ उसने उनको बतलाया कि निग्रंथ नाट्यपुत्र पाप कर्म करने के लिए, पाप कर्म की प्रवृत्ति के लिए कर्मों का विधान नहीं करते, केवल दंड का विधान करते हैं और कायदंड, वचन दंड, मन दंड में से कायदंड को महादोष युक्त बतलाते हैं। भगवान ने कहा कि तथागत दंड का नहीं, कर्मों का विधान करते हैं और काय कर्म, वचन कर्म, मन कर्म से मन कर्म को महादोष युक्त बतलाते हैं। निग्रंथ नाट्यपुत्र को इसका पता चलने पर उनकी अनुमति प्राप्त कर उनका शिष्य उपाली गृहपति भगवान से इस बारे में वाद रोकने के लिए उनके पास गया, परंतु वहाँ उनकी युक्तियों से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनकी शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। इस पर भगवान ने उनसे कहा, गृहपति सोच समझ कर करा करो। यह सुन कर उपाली और अधिक प्रभावित हुआ और दूसरी बार भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। भगवान फिर बोले, गृहपति, लंबे समय से तुम्हारा कुल निग्रंथों के लिए प्याऊ की तरह उनके आने पर पिंड नहीं देना चाहिए, यह मत समझना। यह सुनकर उपाली और भी अधिक प्रभावित हुआ और तीसरी बार भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी। तदुपरांत भगवान ने उसे अनुपूर्वी कथा कही, जैसे कि दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, भोगों के दुष्परिणाम, अपकार, मलिनकरण और ग्रह त्यागने के महात्म्य को प्रकाशित किया। जब भगवान ने उसे उपयुक्त चित्त, मृदु चित्त, आवरण रहित चित्त, उद्गत चित्त, प्रसन्न चित्त जान लिया, तब उसे बुद्धों का स्वयं जाना हुआ धर्मोपदेश, दुख, समुदय, निरोध तथा मार्ग प्रकाशित किया। तत्पश्चात जैसे धवल निर्मल वस्त्र को रंग अच्छी तरह पकड़ लेता है, वैसे ही उपाली को उसी आसन पर बैठे बैठे विरज, विमल, धर्मचक्षु जो कुछ उत्पन्न होने वाला समुदय धर्मा है, वह सब कुछ नाशवान निरोध धर्मा है, उत्पन्न हुआ। तब से उपाली ने निग्रंथनियों के लिए अपने घर के कपाट बंद कर दिए और भिक्षुओं तथा उपासक उपासिकाओं के लिए खोल दिए। यह जानकारी मिलने पर कि उपाली गृहपति श्रवण गौतम का श्रावक हो गया है, पहले दिगतपस्सी और बाद में निग्रंथ नाट्यपुत्र स्वयं उसके घर गए और इस बात को सही पाया। उपाली ने भगवान के अनेक गुणों को बखान करते हुए सुस्पष्ट किया कि वह भगवान का ही श्रावक है। यह सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र, जिसे हम कुक्कुर वितक सूत्र के नाम से संबोधित करते हैं। एक समय भगवान कोलीय जनपद में हलिद्वसन नाम के निगम में विहार करते थे। उस काल में गोवर्तिक गाय के समान आचरण करने का व्रत लिए हुए पुण्य और
कुक्रवर्ती कुत्ते के समान आचरण करने का व्रत लिए हुए अचेल सेनीय वहां आकर उनसे मृत्यु के उपरांत एक दूसरे की गति के बारे में पूछने लगे। भगवान ने कहा कि गोव्रती और कुकुरव्रती मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं और मिथ्या दृष्टि वालों की इन दो में से एक ही गति होती है, नरक या पशु योनि में जन्म। यह सुनकर पुण्य और अचेल शनि दोनों रोने लगे। फिर पुण्य ने भगवान से याचना की कि हमें ऐसा धर्मोपदेश करें जिससे हम ये दोनों प्रकार के वध छोड़ दें। तदुपरांत भगवान ने उन्हें बतलाया कि मैंने 4 प्रकार के कर्मों को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर अनुभव किया है। ये कर्म है कृष्ण और कृष्ण विपाक, बुरे और बुरे परिणाम वाले, शुक्ल और शुक्ल विपाक, अच्छे और अच्छे परिणाम वाले, कृष्ण शुक्ल और कृष्ण शुक्ल विपाक और अकृष्ण अशुक्ल विपाक। फिर उन्होंने इनका खुलासा करते हुए बतलाया कि जो जैसा करता है वैसी ही उसकी उत्पत्ति होती है। काया, वाणी और मन से व्यापाद के संस्कार बनाने वालों का दुख में वेदना अनुभव करते हुए व्यापाद युक्त लोभ में उत्पन्न होता है। जैसे निरय लोक व्यापाद रहित संस्कार बनाने वाला केवल सुखमय वेदना अनुभव करते हुए व्यापाद रहित लोक में उत्पन्न होता है। जैसे देवलोक व्यापाद युक्त तथा व्यापाद रहित संस्कार बनाने वाला दुखद सुखद वेदना को अनुभव करता हुआ मनुष्य लोक में तथा देवलोक में अथवा विनिपातिक हो जन्म लेता है। पूर्वोक्त 3 प्रकार के संस्कारों के क्षय के लिए उपयोगी मानसिक चेतना कहलाती है। अकृष्ण अशुक्ल विपाक या सुनकर पुण्य अत्यंत भाव विभोर हो भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी अचेल सेनी ने भगवान से प्रवज्या उपसंपदा पाई और कुछ ही काल के पश्चात एकांतवास करते हुए प्रमाद रहित एवं आत्मसंयमी हो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के बारे में अधिक से अधिक जानने और त्रिपिटक को समझने की इस श्रृंखला में हम सुत्पिटक के उपग्रंथ, जिसको मध्यम निकाय के नाम से जाना जाता है, उसके द्वितीय भाग का अट्टक नागर सूत्र आज आपको सुनाएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, एकाग्र होकर के शांत मन से इसका श्रवण करें तथा हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि यह आपको किससे लग रहे हैं। एक समय आयुष्मान आनंद वैशाली के वेल्लु व गामक में विहार करते थे। वहाँ अट्टक नगर के 10वें गृहपति ने उनसे पूछा, भंते क्या जाननहार देखनहार अरहंत अवस्था प्राप्त सम्यक सम्मुद्ध भगवान ने कोई ऐसा एक धर्मोपदेश किया है जिसमें प्रमाद रहित उद्योगशील तत्पर होकर विहरते हुए विमुक्त ना हुआ, चित्त विमुक्त हो जाए, पूरी तरह क्षीण ना हुआ, आश्रो पूरी तरह क्षीण हो जाए, प्राप्त ना हुआ, अनुपम योगक्षेम निर्वाण प्राप्त हो जाए। इस पर आयुष्मान आनंद ने गृहपति को इस धर्मोपदेश के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई भिक्षु प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है तब वह इसे अभिसंस्कृत समझता हुआ इसे अपनी प्रज्ञा से अनित्य एवं निरोध स्वभाव वाला जानता है। इस ध्यान में अवस्थित हो वह आश्रमों के क्षय को प्राप्त होता है अथवा 5 अवरभागी संयोजनों के क्षय से औपपातिक अनागामी हो जाता है। आयुष्मान आनंद ने ऐसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एवं चतुर्थ ध्यान चारों ब्रह्म विहारों आकाश नंदयातन, विज्ञान अनन्ययातन एवं आकिंचन्ययातन को लेकर भी गृहपति को समझाया। तब गृहपति ने कहा, बनते जैसे कोई पुरुष एक निधि मुख खजाने के मुख को खोजते हुए एक ही 11 निधि मुखों को पा जाए, ऐसे ही मैंने एक अमृत द्वार को खोजते हुए एक ही बार में 11 अमृत द्वार पा लिया है। इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। अगला सूत्र,
सिख सुत्त के नाम से संबोधित है। एक समय भगवान शाक्य जनपद कपिलवस्तु के निगोधराम में विहार करते थे। उस समय कपिलवस्तु के शाक्यों ने हाल ही में एक नया संस्थागार बनवाया था। उन्होंने भगवान के पास जाकर अभ्यर्थना की कि प्रथम बार आप ही इसका उपयोग करें, इसके बाद जब हम इसका उपयोग करेंगे तब वह चिरकाल तक हमारे हित सुख के लिए होगा। इस पर भगवान ने संस्थागार में जाकर शाक्यों को बहुत रात तक धार्मिक कथा कहकर समुत्तेजित संप्रहर्षित किया और फिर आयुष्मान आनंद को बाकी उपदेश देने के लिए कहकर स्वयं स्मृति संप्रज्ञान के साथ विश्राम करने लगे। तत्पश्चात आयुष्मान आनंद ने महानाम शाक्य को संबोधित करते हुए कहा, महानाम आर्य श्रावक, शील सदाचार से युक्त, इंद्रियों में संयम रखने वाला, भोजन की मात्रा का जानकार, जागरण में तत्पर, 7 धर्मों सहित इसी जन्म में सुख विहार के लिए उपयोगी, चारों चैतासिक ध्यानों का इच्छानुसार एवं बिना किसी कठिनाई के प्राप्त करने वाला होता है। फिर आयुष्मान आनंद ने इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसा आर्य श्रावक सच्चे प्रातिपाद निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्गरूढ़ कहलाता है। वह निर्भेदन करने, संबोधि प्राप्त करने तथा अनुपम योगक्षेम अधिगत करने के योग्य होता है। वह उपेक्षा और जागरूकता की परिशुद्धता को प्राप्त कर अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को स्मरण करने लगता है। दिव्य चक्षु से कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को प्रज्ञापूर्वक जानने लगता है। आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरने लगता है। ऐसा आर्य श्रावक विद्या संपन्न कहलाता है, चरण संपन्न भी और विद्या चरण संपन्न भी। तदंतर भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने आयुष्मान आनंद की उनके भाषण के लिए सराहना की। इस प्रकार यह सूत्र भी समाप्त होता है। अगला सूत्र, जिसको पोतलीय सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, प्रस्तुत है। एक समय भगवान अगुंतराप जनपद में आपण नाम के निगम में विहार करते थे। उस काल में पोतलीय गृहपति ने उनके पास जाकर उनसे कहा कि मैंने सारा काम धंधा छोड़ दिया है, संपत्ति पुत्रों को दे दी है, केवल खाने पहनने भर से मेरा वास्ता रहा है। इस प्रकार मेरे सारे व्यवहारों का पूर्णतया उच्छेद हो गया है। इस पर भगवान कहा कि आर्य विनय में इसे व्यवहार उच्छेद नहीं कहते। तब गृहपति के अनुरोध पर भगवान ने उन्हें समझाया कि व्यवहार उच्छेद के लिए ये 8 धर्म होते हैं। अहिंसा का सहारा ले हिंसा को छोड़ना, आचौर्य का सहारा ले चोरी को छोड़ना, सच का सहारा ले झूठ को छोड़ना, आपशून्यता का सहारा ले विषुन्नता अर्थात चुगली को छोड़ना, अलोभ का सहारा ले लोभ को छोड़ना, अनिंदा दोष का सहारा ले निंदा दोष को छोड़ना, अक्रोध उपायस का सहारा ले क्रोध उपायास को छोड़ना और अंत में अतिमान का सहारा ले अतिमान को छोड़ना। फिर भगवान ने कहा, इनसे भी पूरी तरह से व्यवहार उच्छेद नहीं होता। पूरी तरह से व्यवहार उच्छेद तब होता है जब कोई आर्य श्रावक अनुपम उपेक्षा एवं स्मृति की परिशुद्धता को प्राप्त कर अनेक प्रकार के पूर्व निवासों को आकार एवं नाम सहित स्मरण करने लगता है। विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते जन्मते कर्मानुसार गति प्राप्त करते प्राणियों को जानने लगता है और इसी जन्म में आश्रमों के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा पूर्ण विमुक्ति को स्वयं अभिज्ञा से जानकर विहरने लगता है। यह सुनकर भाव विभोर होकर गृहपति भगवान की शरण चला गया और धर्म तथा संघ की भी
बुद्धं संघं शरणं जयते।